हेलो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि इसके पहले वाले वीडियो जो हम लोग देखे और डाले हैं उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण दोस्तों वीडियो उतना ही कट गया और उतना ही अपलोड करना पड़ा। दोस्तों बहुत ही छोटा सा वीडियो, सिर्फ उसमें 11 नंबर क्वेश्चन डिस्कस किया गया है और कुछ प्रॉब्लम के कारण वीडियो उतना ही कट गया और उतना ही अपलोड करना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें सिर्फ 11 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डिस्कस किया गया है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग 12 नंबर से पढ़ेंगे। दोस्तों दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं में कौन परिपूर्ण वर्ग है। परिपूर्ण वर्ग को परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है दोस्त। इसमें आपको देखना है कि परिपूर्ण वर्ग कौन सा है। दोस्त मैं आपको बात बता दे रहा हूं कि परिपूर्ण वर्ग होता क्या है। परिपूर्ण वर्ग यही होता है कि कोई भी संख्या होगा, मैं बता रहा हूं परिपूर्ण वर्ग। परिपूर्ण वर्ग दोस्तों वह होता है कि जो भी कोई वह संख्या जो किसी संख्या का वर्ग हो वही परिपूर्ण वर्ग होता है। कहने का मतलब मान लीजिए ये संख्या दिया गया है, ये किसी का ना किसी का वर्ग होगा तभी परिपूर्ण वर्ग हो सकता है। अगर किसी का वर्ग नहीं है तो यह परिपूर्ण वर्ग कभी नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्त, तो आप फिर से सुन लीजिए। मतलब वह संख्या मतलब वो किसी भी संख्या का वर्ग हो, वह संख्या मतलब किसी संख्या का वर्ग हो वही परिपूर्ण वर्ग कहलाता है या परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। ठीक है दोस्त, मैं आपको एक बात नोट करके बता दूं दोस्त, आप इसके पहले मैं बताया भी हूं इसके पहले वाले वीडियो में कि जिस संख्या का इकाई स्थान 2 3 7 8 2 3 7 8 इकाई अंक 2 3 7 8 हो वो कभी परिपूर्ण वर्ग नहीं होता है। जिस संख्या का इकाई स्थान 2 3 7 8 होता है वो कभी परिपूर्ण वर्ग नहीं होता। जैसे मैं आपको बता दूं कि मैं आपसे बोलूं ये 9 है, ये परिपूर्ण वर्ग है। आप सिर्फ देखकर बता सकते हैं कि इसके इकाई अंक क्या है, 7 है, ये कभी परिपूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। जैसे इसी तरह मैं आपको बता दूं कि ये परिपूर्ण वर्ग है, नहीं होगा क्योंकि इसका यूनिट नंबर क्या है, 8 है। और आपको मैं ये बताया हूं कि 2 3 7 8 जिस संख्या का इकाई अंक हो वो कभी परिपूर्ण वर्ग नहीं होता है। आशा करते हैं कि मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो मतलब बात आप समझ चुके हैं और समझ पाए हैं। चलिए दोस्तों मैं एक नंबर में आपको बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों 12 नंबर डिस्कस कर रहे हैं संख्याओं को परिपूर्ण वर्ग मतलब निम्नलिखित संख्या में कौन सा परिपूर्ण वर्ग है। इसमें 12 यानी 5-6 क्वेश्चन दिए गए हमारे देखने से, 5 दिए गए क्वेश्चन और मैं फर्स्ट नंबर बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इसको गुणनखंड विधि से कितना भी बढ़ा दिया क्यों ना गया हो, आप उस गुणनखंड विधि से उसको जांच सकते हैं कि परिपूर्ण वर्ग है या नहीं। चलिए मैं बता रहा हूँ आपको गुणनखंड विधि। गुणनखंड आपको आता होगा ना, आप 6-7 क्लास में गुणनखंड अच्छी से पढ़े होंगे या फिर इसके पहले 2 वीडियो पहले में मैं बताया भी हूँ गुणनखंड। तो चलिए दोस्त 225 का गुणनखंड हम लोग निकालते हैं। ऐसा ही गुणनखंड निकलता है, सिर्फ लघुत्तम जैसा निकलता है, लेकिन इसमें जो परिपूर्ण वर्ग चेक करना होता है मैं बता रहा हूँ कैसे चेक होता है। देखिए दोस्त, चलते हैं 5 से। लास्ट में अगर 5 है तो 3 और 5 से कटेगा, 2 से कभी कटवे नहीं करेगा। तो 5 का 20, 2 बचा 25, फिर 5 से 5 9 45, फिर 3 से कटिएगा 3 का 9। ठीक है दोस्त, या फिर से काटिएगा इसको 3 से, तो 3 कम 3 दोस्त कितना हुआ 5 × 5 × 3 × 3। ठीक है दोस्त, मैं आपको बता दूं कि जब भी परिपूर्ण वर्ग चेक करना हो तो जोड़ा लगा कर देखिएगा। जोड़ा सबका जोड़ा बैठा है तभी मतलब पेयर दोनों सबका पेयर होगा तभी परिपूर्ण वर्ग होगा, नहीं तो किसी का पेयर नहीं होगा एक का भी तो वो परिपूर्ण वर्ग नहीं होगा। दोस्त इसमें आप पेयर लगाइए, 5 का पेयर है, 3 का भी पेयर है ना। तो दोनों इसका 5 का भी पेयर 3 का भी पेयर है तो इसका हो जाएगा परिपूर्ण वर्ग है। और दोनों में से एक निकालिएगा, 5 का में से 2 का पेयर है तो इसको एक लिखिएगा और इसको भी एक, तो 15। इसका वर्गमूल अगर कहिएगा कि किसका वर्ग है तो 15 का वर्ग है। कितना का, 15 का वर्ग है और यह परिपूर्ण वर्ग है। परिपूर्ण वर्ग है। ठीक है, यह संख्या जो है परिपूर्ण वर्ग है। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, जो भी संख्या दिया हो उसका गुणनखंड निकालिएगा, गुणनखंड निकालकर उसका पेयर बैठाइएगा, जितना भी संख्या होगा उसका पेयर निकालिएगा। पेयर माने जोड़ा बैठाइएगा, जोड़ा बैठ जाएगा, सबका जोड़ा होगा तो वो परिपूर्ण वर्ग होगा।
और उसमें जोड़ा किसी का भी नहीं हो, एक का भी जोड़ा नहीं होगा, जिसका जोड़ा नहीं होगा वो परिपूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए दोस्त, इसका हालांकि इसका जो बात यहाँ तक की जो बात है 15 की बात है, ये बात नहीं पूछा है, मैं इसी तरह निकाल दिया हूँ। आप यहाँ तक देख सकते हैं कि दोनों का पेयर हो रहा है तो परिपूर्ण वर्ग लिख सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्तों, हम लोग इसमें का 2 नंबर पढ़ेंगे। 12 का जो 2 नंबर क्वेश्चन दिएगा वो देखेंगे कि यह परिपूर्ण वर्ग है या नहीं। देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए इसका इकाई अंक क्या है। हम अभी बताएं आपको, जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 इतना अगर होगा वो कभी परिपूर्ण वर्ग नहीं होगा, कभी परिपूर्ण वर्ग नहीं होगा। इस बात को आप याद रखिएगा, जिसका भी इकाई अंक होगा। ठीक है, तो देखिए इसका तो ये इकाई अंक नहीं है, नहीं इतना तो आप इसको जांच करना पड़ेगा आपको, तो जांच कीजिए इसको। चलिए मैं बना रहा हूं, देखिए इसको, देखिए इसका गुणनखंड कीजिए, 2, 9, 8, 1, 1, 6 का गुणनखंड कीजिएगा। चलिए गुणनखंड आप इसको 2 से काटिए, 2 से जब काटिएगा इसको तो देखिए, चलिए 2 एकम 2 और 2 चौका 8, 2 9 18 और 0 2 5 10 और 2 8 16। ठीक है, फिर दूसरी चलिएगा तो 2 7 14 और 2 चौका 8, 1 2 5 10 और फिर 2 दूना 4 और 2 9 18। अब इसको चल सकते हैं आप 3 से, 3 दूना 6, 1 बचेगा 14 हो जाएगा, तो 3 चौका 12 और 12 1 2 3 8 24 और 3 7 21, सॉरी कहीं गलती कर दिएगा, देखिए 2 7 14 और 2 चौके 8, 1 2 5 10 और 2 दूना 4 2 9 8, 3 दूना 6 14 और 3 चौका 12 2 3 8 24 1 3 चौका 12। ठीक है दोस्त, और तितली का 9। ठीक है, अब फिर 3 से कटाइए इसको, 3 8 24 और 3 दूना 6 और 2 बचेगा, 3 8 24 और यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है दोस्त, आपको गुणनखंड आ रहा होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो दोस्त आप मतलब जरूर से जरूर सीख लीजिए, या फिर मैं एक वीडियो गुणनखंड पर बना दूंगा। इसके पहले मैं गुणनखंड आपको पढ़ाया हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ इसे। आप देखिए दोस्त 7 से चलिएगा का, 7 से देखिए तो 7 एकम 7 और 12 हो जाएगा तो 7 7 एकम फिर 7 5 7 8 56 1 7 3 21, फिर 7 से चलिएगा तो 7 एकम 7 और शायद आपको दिख रहा है कि नहीं, 7 एकम 7 4 7 6 42 और 7 से 7 9 63, फिर 13 से चल दीजिए 41, 13 में 13 से गुणा कीजिएगा तो 169 हो जाएगा। अब देखिए दोस्त कि इसका सबका पेयर होगा तभी परिपूर्ण वर्ग होगा, या अन्यथा नहीं होगा। तो देखिए 2 कितना को है 2 गो, 3 कितना को है 3 गो, 7 कितना को है 2 गो, 13 कितना को है 2 गो। देखिए दोस्त सबका पेयर लगाइए, इसका जोड़ा भी है, इसका भी जोड़ा है, इसका भी जोड़ा है, इसका भी जोड़ा है। हमारे कहने का मतलब ये है कि सबका इस संख्या में सबका जोड़ा है। देखिए 2 कितना को है 2 गो है, 3 कितना को है 2 गो है, 7 कितना को है 2 गो है, अगर 13 को फिर से चलिएगा तो 1 होगा, ये भी 13 को कितना का है 2 गो, यानी सबका पेयर बैठ रहा है। तो कहने का सीधा तरीका मतलब जिसका भी टोटली का पेयर हो जाए, जोड़ा हो जाए, वो परिपूर्ण वर्ग होता है। दोस्त ये जो दिया गया संख्या है आप उसको पढ़ सकते हैं कि ये क्या है, परिपूर्ण वर्ग संख्या है। आप लिख सकते हैं कि 298 116 क्या है जी, परिपूर्ण वर्ग संख्या है। यही आंसर जाएगा आपका। आशा करते हैं कि आप इसको समझ पाए होंगे। परिपूर्ण वर्ग आप कोई भी संख्या का आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्त 12 नंबर देखिएगा, 12 के 3 4 और 5 देखिएगा, 3 4 और 5। दोस्त मैं अभी अभी आपको एक बात बताया कि 2 3 और 7 8, जिस संख्या के अंत में ये 4 संख्या आपको दिखे वो कभी परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। कहने का सीधा तरीका मतलब ये है दोस्त कि जिस संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 से स्टार्ट होता है वो कभी परिपूर्ण वर्ग नहीं होता है।
आप देख सकते हैं इसका यूनिट नंबर क्या है, इकाई संख्या क्या है 7 है ना जी। इसका क्या है जी, इसका इकाई अंक क्या है 7। ये कभी परिपूर्ण वर्ग होगा नहीं। मैं अभी आपको बताया कि 2 3 7 8 जिस संख्या का अंत में होगा इकाई अंक फर्स्ट इधर ही से बोलते हैं, इकाई अंक इस तरह बोलते हैं, वो कभी परिपूर्ण वर्ग नहीं होगा, ये कभी परिपूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है दोस्त, अगर आपको निकाल कर बनाना है तो काहे के लिए निकालिएगा। देखिए सीधे सीधी बात आप समझ पा रहे हैं कि जिस संख्या का अंत में 2 3 7 8 दिखे वो कभी परिपूर्ण वर्ग नहीं होता है, तो क्यों निकालिएगा आप। अगर जिसको नहीं पता होगा वो नहीं निकालेगा, बकलोला सब निकालेगा, क्योंकि आपको ये बात पता है कि जिस संख्या का अंत में ये होगा मतलब वो कभी परिपूर्ण वर्ग नहीं होगा। काय के टाइम वेस्ट कीजिएगा, आपको इस बात से पता है तब तो नहीं निकालिएगा। ठीक है, इसका भी 8 होगा, इसका भी 8 है और इसका भी इकाई क्या है 8 है। दोनों का जो होगा वो कभी परिपूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है दोस्त, आशा करते हैं कि आप इसको अच्छी तरह समझ पाए होंगे। और वो संख्या याद रखिएगा 2 3 7 8, आप किसी कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा 2 3 7 8, 2 3 7 8। जिस संख्या का इकाई अंक हो वो कभी परिपूर्ण वर्ग नहीं होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए दोस्त अगला वीडियो देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग टाइप 3 पढ़ेंगे, जिसमें 12 नंबर से दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक पाइथागोरीय या पाइथागोरस है। ठीक है दोस्त, तो चलिए मैं आपको एक बात मेंशन कर दे रहा हूं कि पाइथागोरस पाइथागोरीय इसका कुछ मतलब नहीं होता है। ये एक वैज्ञानिक का नाम है पाइथागोरस, उन्होंने एक नियम दिया था, उसी को हम लोग पाइथागोरीय नियम उनके नाम पर ही है, उसको पाइथागोरस नियम बोलते हैं। ठीक है, नहीं तो कितना स्टूडेंट को यही नहीं पता होता है कि पाइथागोरीय क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो मैं आपको पहले ही बता दी, पाइथागोरस साहब एक विज्ञानी के नेम है, उन्हीं के नेम पे वो अपने एक नियम दिए थे, जिसके नियम को ही पाइथागोरस का नियम कहा जाता है। उनका नियम ये था कि कोई भी दो संख्या होगा, कोई भी दो छोटे संख्या वो बड़े संख्या के दोनों वर्गों का योग के बराबर होगा। कहने का मतलब जो भी बड़ा संख्या होगा दोनों छोटे छोटे संख्या के बराबर होगा। त्रिक माने 3 होता है, आपको पता है त्रिक 3 मतलब इसमें भुजा होगा, वो 3 पर ही मतलब होगा। आप आगे क्लास में जाइएगा तो ये संपूर्ण त्रिभुज पर ही नियम दिए थे अपना, और इनका नियम यही था कि कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही नियम था इनका। आप आगे क्लास में जाइएगा या फिर मैं पे एक वीडियो बनाऊंगा सिर्फ पाइथागोरस पर में बारे में अच्छे से मैं बताऊंगा, इनका नियम यही था। ठीक है दोस्त, मैं आपको बता रहा हूं। चलिए देखिए, ये इसमें समझिएगा, इसमें यहां तक मतलब समझने की बात ये है कि जो छोटा छोटा संख्या जो दिया गया है वो बड़े संख्या के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये 2 2 3 दिया गया ना दोस्त, ये दोनों का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर के योग के बराबर होगा, तभी पाइथागोरस होगा, अन्यथा नहीं होगा। कहने का मतलब सीधा तरीका मैं इसमें देखिए, मैं 1 नंबर बना रहा हूं, इसको अगर हम हल करते हैं तो देखिए कुछ देर के लिए मैं मान ले रहा हूं a बराबर 2, b बराबर भी 2 और c का मान लीजिए 3। पाइथागोरस नियम यही होता है दोस्त, पाइथागोरस नियम यही होता है, पाइथागोरस से a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर बराबर में c का स्क्वायर, यही होता है इसका नियम। तो चलिए मैं बता रहा हूं, a के स्क्वायर कितना है, a का मान कितना जो दिया गया है तो 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस b का मान 2 का स्क्वायर बराबर में c का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 2 दूना के 4 फिर 2 दूना के 4 और 3 का 9, 8 बराबर 9। दोनों आपस में बराबर हैं, आपस में दोनों बराबर है, 8 बराबर 9 नहीं है, ये पाइथागोरस ये बराबर नहीं है, तो ये पाइथागोरस नहीं होगा, पाइथागोरस त्रिक नहीं है, नहीं है। ठीक है दोस्त, आशा करते हैं आप इसको समझ पाए होंगे। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं कि ये पाइथागोरस नियम यही है, और जो भी संख्या दिया गया है आप इसी तरह रखकर बना सकते हैं। आप जो भी संख्या इसमें दिए गया है छोटा छोटा, उसको दोनों को जोड़ लीजिएगा। सबसे बड़ा वाला जो होता है वो c का मान होता है, उसको c का आप मतलब कुछ भी मान सकते हैं आप उसको अलग रखिएगा मतलब बराबर में,
और दो छोटे छोटे संख्याओं को जोड़ लीजिएगा। अगर दोनों बराबर आ रहा है तो पाइथागोरस ट्रिक है, अन्यथा नहीं। मैं एक बता दे रहा हूँ 2 नंबर, चलिए